हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखती हूँ कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल फंक्शन जो होते हैं वो सभी स्पेस होते हैं, यानी उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले सबसे पहले देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। पहले इवन फंक्शन देखते हैं। एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे ए के सारे एलिमेंट के लिए। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फंक्शन जो होगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो इवन फंक्शन क्या होती है, जैसे कि एग्जाम ये डेफिनेशन है कि एफ फ्रॉम ए टू बी f of minus x equal to f of x for all x belongs to a, then f is called even function। ठीक, तो इवन फंक्शन क्या है, उसका एग्जांपल अगर एग्जांपल देते हैं इवन फंक्शन का, f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है जो f फ्रॉम r टू r है। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है। तो चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ओके, तो f ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए। ओके, कोई पार्टिकुलर एक्स नहीं है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ओके, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा क्या आ जाएगा वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, देखिए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या है कि एफ फ्रॉम ए टू आर, एफ फ्रॉम ए टू बी, जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो वो अगर इक्वल हो जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये कंडीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि माइनस एक्स कुछ एलिमेंट के लिए कर रहे, फॉर ऑल एक के सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो ही हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि फॉर ऑल सारे एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिए गए कि एग्जाम्पल एफ फ्रॉम आर टू आर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है जो फ्रॉम आर टू आर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, उसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो क्या करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, यानी कि ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यानी कि ये इस कंडीशन को इक्वल हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। ओके, ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होती है, मैंने बता दी कि इवन फंक्शन क्या होती है और ऑड फंक्शन क्या होती है। इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है फिर ऑड फंक्शन है। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, तो इसको या तो फिर ये लिखने की कोशिश करेंगे या फिर अगर इवन या ऑड फंक्शन बनाना है या फिर इसको एफ ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये अगर ए बनेगा तो ये हो जाएगा ई डी माइनस ई टू दी पावर एक्स, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। ओके, तो ये जो है कभी भी इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल हो सकता है। ये फंक्शन जो है कभी भी इसके इक्वल या इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स ये जो है ना तो इसके इक्वल होगा और ना तो इसके इक्वल होगा। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल टू होता है ई टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, तो यानी कि अगर इवन फंक्शन या फिर ऑड फंक्शन बनाना हो तो हमें ये इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए या फिर इतना इक्वल टू इतना, इवन के लिए इतना ऑड के लिए इतना। अगर ये हो जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ओके, इवन ऑड दोनों नहीं होगा, इवन और ऑड होगा, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके, या फिर नहीं भी हो सकता इवन, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी जो फंक्शन होते हैं वो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ऐसे फंक्शन ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं। ओके, तो ये फंक्शन जो है
ई टू द पावर माइनस एक्स कभी भी इसके इक्वल तो नहीं होगा और ना ही तो इसके इक्वल होगा, यानी कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ही तो ऑड फंक्शन है। ओके, तो ये ज़रूरी, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शन जो होते हैं या तो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट क्या है कि एवरी फंक्शन नीड नॉट बी इधर इवन और ऑड। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एवरी फंक्शन जो होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे इस पर लिख सकते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। ओके, तो ये क्या है कि लेट भी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ। भी कैसा है, भी जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शन है। ओके, जो फ्रॉम एस टू एफ है। ठीक, एंड लेट डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सॉरी डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन such that f of minus x equal to f of x and w not be the set of all functions such that f of minus x equal to minus f of x। ओके, तो भी जो है सारे सेट का फंक्शन, ये जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शन है, और w जो है वो सेट ऑफ ऐसे फंक्शन है, ये भी सेट ऑफ ऑल फंक्शन है, लेकिन इसमें कंडीशन दी है कि इसमें ऐसे ही फंक्शन आएंगे जो इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ओके, जो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन जो है किसका है, इवन का है। ओके, यानी कि डब्लू में जो होंगे ऐसे सेट है वो सेट ऑफ ऑल फंक्शन, मतलब डब्लू जो है, डब्लू इज द सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन। ओके, और डब्लू नॉट जो है बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो है किसका कंडीशन है, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन का। ठीक, तो हमें ये दिखाना है कि डब्लू जो है, डब्लू और डब्लू नॉट जो है वो एक सब स्पेस है। ओके, तो सब डब्लू नॉट पहले देखा कि डब्लू नॉट, ओके, डब्लू नॉट इक्वल टू एफ फ्रॉम एस टू एफ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन जो हो वो एक सब स्पेस है, वो हमें चेक करेंगे। ओके, तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एडिटिव, जो इसमें जो एडिटिव पॉलिनोमियल जो होंगे, तो इसमें जो होंगे जीरो पॉलिनोमियल्स चेक करेंगे। ओके, कि जीरो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या, जीरो माइनस एक्स, अगर जीरो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए अगर जीरो पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसमें बिलोंग हो जाएगा, बिलोंग करेगा। ओके, तो जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस जीरो ऑफ एक्स। इसको जीरो को क्या लिख सकते हैं, माइनस जीरो एक्स, क्योंकि जीरो जो होता है इसको जीरो एक्स इक्वल टू ये हो जाता है। ओके, तो इसलिए जीरो माइनस तो जीरो को जीरो ऑफ एक्स लिख दिया। ओके, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे जीरो फंक्शन है, तो इस कंडीशन को जीरो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जीरो ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो बिलोंग, ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल्स बिलोंग करेगा डब्ल्यू नॉट में। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी तो बिलोंग हो गया, तो जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट। ओके, अब चेक करना है इसे वन स्टेप टेस्ट है या टू स्टेप टेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग वन स्टेप टेस्ट से चेक करेंगे। ठीक, तो फॉर ऑल अल्फा कोमा जी बिलोंग्स टू फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट। ओके, तो क्लेम करना है कि एफ प्लस जी जो है बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट। अगर फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट है, और ये क्या है, एफ कोमा जी सच दैट फ्रॉम एफ कोमा जी जो है फ्रॉम एस टू एफ है, सच दैट अगर एफ कोमा जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि एफ प्लस जी जो है माइनस एक्स जो होगा, एफ प्लस जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट, यानी कि ये फंक्शन अगर हम लोग दिखा देंगे कि ये फंक्शन जो है कि ऑड फंक्शन है, तो वो बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। ओके, तो ऑड फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ प्लस जी माइनस एक्स इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है ऑलरेडी हमें पता है कि इतना इक्वल टू इतना होता है और इतना इक्वल टू इतना है, क्योंकि ये एफ जी बिलोंग टू डब्ल्यू नॉट है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले एफ प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बिलोंग कर जाएगा कि एफ प्लस जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट। ये जो है एफ प्लस जी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ प्लस जी ऑफ एक्स है, यानी कि एफ प्लस जी भी एक ऑड फंक्शन हो रहा है। ओके, इसलिए एफ प्लस जी जो है बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट, क्योंकि डब्ल्यू नॉट में ऐसे सारे फंक्शन आ रहे हैं जो ऑड फंक्शन है। ओके, ठीक। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, क्योंकि टू स्टेट टेस्ट से हम प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, तो अल्फा एफ जो होगा वो भी, अगर इसको भी ऑड फंक्शन अगर दिखा देंगे तो ये बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। ओके, तो माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा एफ, अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स। ओके ओके, तो यहाँ से क्या हो गया अल्फा एफ बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट। तो यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन जो होता है वो भी एक क्या होती है, एक सब स्पेस होती है। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसको देखते हैं, W इक्वल टू एफ फ्रॉम एस टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन है। ई से चेक करना है हमें, ये जो है एक सब स्पेस है। तो जीरो, सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल चेक करेंगे तो जीरो माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को जीरो ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो फंक्शन पॉलिनोमियल जो है, सॉरी ये पॉलिनोमियल्स नहीं है फंक्शन है, यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल्स बोल रही थी। पॉलिनोमियल्स भी एक फंक्शन होता है, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन है जीरो फंक्शन। ओके, तो जीरो फंक्शन, तो जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो को क्या लिख सकते हैं जीरो ऑफ एफ, जीरो ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या ये क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो गया, इसलिए ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ओके, तो यहाँ से डब्ल्यू जो है नॉन एम्प्टी हो गया। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि फॉर अब एफ कमा जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्लेम करना है कि एफ प्लस जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एफ कमा जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि एफ फ्रॉम एस टू एफ सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जी सच दैट एस फ्रॉम एफ सच दैट जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके, तो हमें दिखाना है कि एफ प्लस जी जो है एक इवन फंक्शन है। तो एफ ऑफ जी माइनस एक्स इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या दिखा रही है कि एफ ऑफ जी जो है इसको एफ प्लस जी ऑफ माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने दिखा लिया कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स के इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो कंडीशन है वो इवन फंक्शन का है, तो यहाँ से बिलोंग कर जाएगा एफ प्लस जी जो है बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ओके, अब देखते हैं कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो क्लेम करना है कि अल्फा एफ बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एफ बिलोंग्स टू अगर डब्ल्यू है तो एफ सच दैट फ्रॉम एस टू एफ सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा, ये क्या है इवन फंक्शन है तो अल्फा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और इसको कैसे लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स, अल्फा एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया अल्फा एफ बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ से डब्ल्यू भी क्या है एक सब स्पेस है, यानी कि सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन और सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन जो होता है वो भी एक सब स्पेस है। ठीक,